हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय का अगला अनुप्रयोग। हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ लिया है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में। एक पढ़े थे अनंत लंबाई तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़े थे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि गोले के अंदर था, गोला पर था, गोला के बाहर था। और आज पढ़ रहे हैं उसका अगला अनुप्रयोग जो है आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी चीज को दूसरे हेडिंग लाइन में बोला जा सकता है अनंत, क्या लगा देगा इसमें, अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बात वही होगी, ठीक है। अब समझिए, यह आवेश की समतल चादर है के समीप, मतलब इस चादर के आसपास में ही निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोला गया है कि आवेश की ही चादर है, ऐसा मान लीजिए कि वो चादर है, वो पूरा आवेश का है। सब कुछ एग्जाम्पल से समझाइए ना, दिखाओ खा करके तो ज्यादा समझ में आएगा। तो लाए हुए हैं आपके लिए, देखिए एक क्या है, एक यहाँ पे पेज है, लेकिन इसी तरह से क्या होगा, वो समतल होगा। इस पर पूरा पर क्या है, आवेश है। क्वेश्चन को ध्यान से हेडिंग में पढ़िएगा, आवेश की समतल चादर। अरे वो है आवेश, एगो है समतल को आवेशित किया गया, दोनों अलग अलग है। ज्यादा कंफ्यूजन मत होइए, केवल यह समझिए आवेश की समतल चादर है, पूरा आवेश है, पूरा क्या है, आवेश है। इसका क्या है, समतल चादर है। मतलब इस पर जो प्लस है, इस पर जो वो प्लस है, दोनों तरफ से है। यह बोलना है कि इस पर जो सर जी प्लस है वो कहां से है, दोनों तरफ से है, क्योंकि आवेश का ही चादर है। इस बात को आप समझिए। एक ऐसा समतल है जिसके दोनों तरफ आवेश है, मतलब पूरा आवेश का ही क्या है, वो समतल है। अब इसके समीप, इसके समीप मतलब इसके आसपास, इसी पर नहीं, इसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इससे ज्यादा दूर भी नहीं, बस इसी के समीप होना चाहिए, इसी के समीप होना चाहिए। तो वही अपना क्या है, हेडिंग लाइन है, आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेश चादर बनाए हुए हैं, चादर ठीक इसी प्रकार से है जो आपको दिख रहा होगा, इस तरह से दिख रहा है। ऐसे रखिएगा तो पूरा ऐसे हो जाएगा। इसको रखना किससे, इस तरह से, ठीक है। अब सोचिए, इसको दर्शाने के लिए थोड़ा सा तिरछा बना है। अब इसमें क्या आएगा, माना की आएगा। क्या आ जाएगा, माना की। माना की आवेश की एक समतल चादर ए बी, इस चादर का नाम क्या है, ए बी, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है बताइए, तो सिग्मा है। अब यहाँ पे पृष्ठ घनत्व की बात किया है, रैखिक घनत्व की बात नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर सतह की बात हो रही है, न कि एक लाइन की बात हो रही है। इस समतल चादर के समीप कोई बिंदु P है, इसके आसपास मान लेते हैं यह बिंदु क्या होगा, P होगा, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए अच्छी बात है। समतल चादर के पृष्ठ के लंबवत, ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है इसके लंबवत, अब इसके लंबवत किधर होगा, देखिए ये हो गया, इसके लंबवत इधर भी होगा और इसके लंबवत इधर भी होगा, दोनों तरफ से क्या होगा, लंबवत होगा। लंबवत एक बेलनाकार काल्पनिक आकृति बनाई गई है। मान लीजिए जो आपको जो मार्कर दिख रहा है ये थोड़ा सा क्या है, बेलनाकार है। हम क्या करते हैं, इस समतल में, इस समतल वाला में क्या करते हैं, एक बना लेते हैं। देखो तुमको पता चलेगा कि हम बनाने वाले कैसा फोटो है। ये हो गया, देखो ये ध्यान से देखो, समतल चादर है। अब समतल चादर के दोनों तरफ लंबवत, समतल चादर के दोनों तरफ लंबवत क्या बनाएंगे, एक बेलनाकार आकृति बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेलनाकार आकृति बनाएंगे। सर दोनों तरफ क्यों बनाएंगे, एक तरफ क्यों नहीं बनाएंगे,
अभी समझाते हैं, कहाँ टेंशन लेते हैं, रुक जाइए। बस ये समझिए कि ऐसा ही बनाएंगे दोनों तरफ बेलनाकार आकृति, जो कि दोनों तरफ का जो होगा, क्या बोलते हैं उसको, दूरी जो होगा, ऊंचाई जो होगा, ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। दोनों तरफ क्या होगा, बराबर, कम बेसी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा और इधर क्या होगा, कम होगा। दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, वही बात बोला गया है, समतल चादर के पृष्ठ के लंबवत एक बेलनाकार आकृति बनाई गई है। सर जी इसमें तो है ही नहीं है, तो अभी हम बना रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। क्या करें, हम बना रहे हैं। मान लेते हैं ये गया इधर, ये गया इधर, ये इधर है, एगो ये सतह पूरा बंद है, यहीं पे बिंदु है। अब यही चीज क्या गया है, ऐसे गया है, ऐसे बनाना है समतल चादर। अब कोई बोलेगा सर बराबर तो नहीं है, इधर आपको ज्यादा दिखा दिए, कम दिखा दिए हैं, तो और ढका हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी, और इधर पर क्या है, वो ढका हुआ है। तो ऐसा बनाना है, क्या चीज, फोटो बनाना है। ठीक है ना। अब सुनिए बात ध्यान से, सर दोनों तरफ क्यों बना है, यहाँ पर एक ऐसा आकृति बनेगा काल्पनिक, सोचिएगा तो बिल्कुल बनेगा सर। तो सर ये बात बताइए दोनों तरफ क्यों बना है। तो सुनिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, गॉस साहब क्या बोले थे। सबसे पहले सुनिए, ये जो हेडिंग लाइन है गॉस का अनुप्रयोग है। और गॉस साहब क्या बोल के गए हैं कि अगर कभी भी हमारा प्रयोग करना हो, गॉस के प्रमेय का प्रयोग करना हो, तो आवेश हमेशा बंद पृष्ठ में ही रखना, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। आवेश कहाँ रखना, बंद पृष्ठ में ही रखना है। तो जरा सोचो, इस पर दोनों तरफ आवेश है, दोनों तरफ क्या है, आवेश है। अब एक तरफ हम बेलन बना दिए, तो दूसरा तरफ वाला जो आवेश है वो तो बोलेगा अभी हम तो बाहर हैं, हम तो अंदर आए ही नहीं है, तो गॉस का प्रमेय का कैसे उपयोग होगा। इसीलिए दोनों तरफ बनाया है। कैसे बनाया है, सोच समझिए ध्यान से। देखो ये समतल चादर हो गया, एगो काल्पनिक सतह बना दिए, इधर बना दिए, तो इसके अंदर वाला आवेश तो आ गया, इसमें अंदर वाला आ गया, लेकिन पीछे वाला आवेश आया क्या, नहीं। तो ठीक ऐसा ही क्या करेंगे, वो इधर से बना देंगे और दोनों तरफ से उसको कर देंगे बंद। दोनों तरफ से क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, तब वह जो है आवेश जो है किसमें आ जाएगा, एक बंद पृष्ठ में आ जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि दोनों तरफ हम लोग जो है, दोनों तरफ जो है क्यों माने हैं बेलनाकार, और बेलनाकार क्यों माने हैं सर, इसके अलावा कोई दूसरा सतह आप मान सकते थे। जी बिल्कुल मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात रहता कि सतह की संख्या ज्यादा आ जाता तो वहां पर ज्यादा डीएस निकालना पड़ता, ज्यादा फाई निकालना पड़ता। इसीलिए हमेशा वही सतह को सेलेक्ट करेंगे जिसमें डीएस, जिसमें सतह की संख्या कम से कम हो और वो बंद भी होना चाहिए। तो माना कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, क्या चलते हैं इसके आगे। अब फिर सोचिए कि इसमें कई गो सतह आ गया है, कई गो सतह आ गया है। देखो सर सामने वाला सतह है, फिर से वही वाली बात आ जाएगा, एक ये सतह है, एक ये सतह है, और एक पूरा मिला करके देखिए यही ना है, इधर का नापिएगा तो पूरा परफेक्ट है। बीच में सतह है, एक इधर है, एक इधर है, और एक ही बीच में है। तीन सतह से सर याद आया, सेम यही बात तो वहीं पर आप समझा रहे थे अनंत लंबाई वाला में। जी बिल्कुल, वहां पे बेलन खड़ा था, यहाँ पे बेलन सोया हुआ है। वहां भी तीन सतह था, यहाँ भी तीन सतह है। मतलब अब आपको टू कॉपी सेम आपको अनंत लंबाई वाला ही दिखने वाला है। सेम वही प्रोसेस है। सतह मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वहां पर सतह वाला में नाम हो गया था मिस्टेक, तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। सुनिए हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं S1, तो इसका जो नाम देते हैं वो क्या दे देते हैं, S2 देते हैं, और ये जो घुमा हुआ वाला है उसका नाम क्या देते हैं, S3 देते हैं। क्या देते हैं, S3। इस बार मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि इस बार सतह का नाम मिस्टेक नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। चलिए आइए किसके लिए आते हैं सर,
सर पहले जो है आप जो है नियमानुसार सतह S1 के लिए विद्युत फ्लक्स, सतह S1 के लिए क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स। तो सर इसको हम लिखेंगे क्या चीज? φ1 बराबर E ds, यहां पे डॉट होगा, फिर क्या आ जाएगा? φ1 बराबर E ds cos थीटा। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि जो थीटा है वो कितना डिग्री बन रहा है। तो ds आपको बता चुके हैं, जो सतह होगा उसके लंबवत होगा। सतह क्या होगा? लंबवत होगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र हमेशा इस सतह के क्या रहेगा? लंबवत। और ये जो ds है, सतह नंबर S1 इसको माने हैं, तो ds भी इधर रहेगा, मतलब ds भी इधर ही है, विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, दोनों सेम ही दिशा में है। अपना जो है ds भी किधर है? इधर ही है। और इस सतह का जो आवेश की समतल है उसका भी जो विद्युत क्षेत्र है किधर है? इधर है। तो दोनों की एक ही दिशा में है, तो एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो φ1 बराबर E ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब cos 0 का मान होता है 1, E ds इंटू में 1। सर जी φ1 लिखिए, मिस्टेक हो जाता है आपसे, कोई बात नहीं होगा। अब आपका आ गया φ1 बराबर E ds। अब ये सर ds क्या है? तो ये ds है सामने वाला सतह। कौन वाला सतह है जी? सामने वाला सतह है। और आप खुद बताइए कि इस सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? सामने से एक वृत्त दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस ds को हम मान लेते हैं कि वह क्षेत्रफल क्या है? a है। और यह जो a जो है किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के बराबर है। यह एक किसके बराबर है सर? पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो अब यहां पर ds का मान, E ds का मान सर a रखे कि पाई आर स्क्वायर रखे? तो सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तुम कुछ भी रखो, तुम जो है कुछ भी रखो, आगे चल के वह कटने वाला है, आगे चल के वह कटने वाला है। तो आप यहाँ पर a भी रख सकते हैं, आप पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ds का मान जो है पाई आर स्क्वायर नहीं रखते हैं, बल्कि a रख देते हैं। क्या रख देते हैं? a रख देते हैं। तो ये हो गया आपका φ1 सतह S1 के लिए तो φ1 निकला। इस बार नाम में कोई मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए बार बार आपको हम ध्यान केंद्रित करा रहे हैं। अब S1 का निकल गया, अब निकालना है S2 का। सतह S2 के लिए विद्युत फ्लक्स, सतह S2 के लिए विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? φ2 बराबर E डॉट ds, तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा। तो थीटा का मान कितना है? तो देखो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा, इधर भी 0 डिग्री था, इधर भी कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, φ2 बराबर E ds cos 0। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो E ds इंटू 1, φ2 बराबर
ई डी एस, फाई टू बराबर ई डी एस। अब जैसा डी एस ये है, क्योंकि ये दोनों का जो सतह होगा क्या होगा, एक ही जैसा होगा, तो यहां पर जो डी एस है वो भी बेचारा किसके बराबर है, उसको हम मान लिए ए, और वह ए किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। फिर से हम बोल रहे हैं ए का मान पाई आर स्क्वायर रख भी सकते हैं आप, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के यह एक कटने वाला है। क्या होने वाला है जी, कटने होने वाला है। नहीं दिख रहा है क्या, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर कट मार लेते हैं। तो फाई टू बराबर ई डी एस का मान हम बोले ए रख लीजिए, डी एस की जगह पे ए भी हो सकता है, या ए के जगह पे पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है। अभी क्या आ गया आपका, फाई टू आ गया, फाई वन आ गया और फाई टू आ गया। अब क्या निकालेंगे, देखिए सतह नंबर S1 के लिए निकाले फाई वन, S2 के लिए निकाले फाई टू, अब निकालेंगे S3 के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे, S3 के लिए निकालेंगे। ये सेम बिल्कुल प्रोसेस वही है, रेखीय आवेश अनंत लंबाई वाला, वहां पे रेखीय आवेश घनत्व था, यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है, बाकी पूरा प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सेम है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए हैं। अब इसके आगे भी चलते हैं, निकालते हैं S3 के लिए, जो कि अपना फाई 3 होगा, उसको अब हम लोग करते हैं गुना भाग। चलिए तो अब क्या करते हैं, सतह S3 के लिए विद्युत फ्लक्स, तो कितना लिखेंगे, फाई 3 ई डी एस कॉस थीटा। अब देखना है यहां पर थीटा का मान कितना आ रहा है, यहां पर अपने को चेक करना है जो थीटा का मान कितना आ रहा है। तो सुनो, डीएस ये है, सॉरी डीएस नहीं है, ये सतह, ये क्या है, सतह है, तो इसका डीएस कहां पर जाएगा, इसके लिए गया इधर, इधर गया डीएस, ये गया डीएस, इसके लिए इधर आया डीएस, तो इसके लिए क्या होगा, ऊपर जाएगा। इस हमेशा इस तरह से रहेगा, लंबवत है सतह, क्या दिखाना है, सतह के दिखाना है लंबवत। लंबवत क्या है सर, तो देखिए आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री, आपको दिख रहा है क्या 90 डिग्री, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, रुकेगा क्या, चलिए तो अगर आप यहाँ पर एंगल देखिएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखिएगा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो मतलब सर डीएस ऊपर है, इसका डीएस कहाँ पर है, ऊपर है। अब विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, तो एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। तो रख देते हैं फाई 3 ई डी एस कॉस 90 डिग्री, फाई 3 ई डी एस कॉस 0 का मान, सॉरी कॉस 90 का मान 0 होता है, फाई 3 पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। फाई 3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। फाई 1 निकल गया, फाई 2 निकल गया, फाई 3 निकल गया। क्या फाई 4 भी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा सर, क्योंकि जो हम काल्पनिक सतह माने हैं उसमें 3 गो सतह है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, जी बिल्कुल आपने सही बात बताए। अब क्या करेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो इसको मिटा देते हैं।
कुल विद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे, फाई नेट इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई वन प्लस फाई टू प्लस में फाई थ्री लिखेंगे तो आपका आ जाएगा फाई नेट इज इक्वल टू फाई वन का मान कितना है ई ए प्लस फाई टू का मान कितना आया है, फाई टू का भी मान इधर आया हुआ है, ये भी क्या है ई ए है, प्लस में फाई थ्री का मान कितना है 0 है। अब यहाँ पे एक विद्यार्थी नहीं, अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो यहाँ पे एक डाउट हो सकता है। क्या हो सकता है, सो सुनिए। सर इसका ds जो है, ये जो सतह नंबर S1 है इसका ds इधर है और सतह नंबर 2 का ds इधर है। बिल्कुल बात सही है। तो विद्युत फ्लक्स इसका भी किधर होगा, फाई टू वन इधर होगा और सॉरी फाई वन इधर होगा और फाई टू किधर होगा, इधर होगा। दोनों का दिशा विपरीत है और मान सेम है। यहां भी ई ए है, यहां भी ई ए है, तो क्या सर दोनों कैंसिल नहीं होगा? क्या दोनों को कैंसिल होना चाहिए? क्योंकि एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है और दोनों बराबर मान का है तो एक दूसरे को काट देगा तो हो जाएगा 0। तो मतलब सर कुल विद्युत फ्लक्स 0 आया क्या? बोले नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। ये वाला बात हम तब बोलते जब विद्युत फ्लक्स सदिश राशि रहता। लेकिन क्या विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है? नहीं, ये सर अदिश राशि है। तो अदिश राशि में दिशा नहीं देखते हैं, सिंपल जोड़ देते हैं, सिंपल जोड़ देते हैं, दिशा नहीं देखते हैं। तो अगर सर ये फाई वन और फाई टू अगर सदिश रहता तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देता, लेकिन यह अदिश होता है विद्युत फ्लक्स, इसीलिए कैंसिल नहीं करेगा बल्कि एक दूसरे को क्या कर देगा, ये जोड़ देगा। तो यहां पर बताइए आपका जो फाई नेट है एगो ई और एगो ई क्या हो जाएगा, 2 गो ई ए, फाई थ्री आ गया, जिसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लिए। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए सर आगे बढ़िए, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही। अब क्या करते हैं, याद कीजिए वहां पर क्या किए थे, अनंत लंबाई वाला में, अनंत लंबाई वाला में कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के बाद गॉस साहब के पास गए थे कि गॉस साहब मेहरबानी करके फॉर्मूला बता दीजिए कि आपके अनुसार फॉर्मूला क्या होता है। तो गॉस साहब बोले अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है सर, Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब सुनो ध्यान से, आपको ये बात हम डाउट में भी क्लियर किए थे कि अगर यहाँ पे फाई नेट होगा तो गॉस के प्रमेय वाला में भी फाई नेट लिख देंगे, गॉस के प्रमेय वाला में फाई नेट लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो माना कि लिखे थे उसमें आवेश का कोई चर्चा नहीं था, तो उस आवेश को हटाना पड़ेगा। वो आवेश कैसे हटेगा, तो वह आवेश घटेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व की सहायता से। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व से सिग्मा बराबर होता है Q बटा ए फॉर एम्पियर नहीं बोलिएगा, ए फॉर एरिया, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये वही क्षेत्रफल है जो यहाँ पर हम ds मान, क्योंकि देखो ये वाला आएगा तो यहाँ पर भी वही सेम चीज होगा। तो यहाँ पर जो a का जो मान होगा ये वही होगा जो हम ds बराबर a माने थे, ds बराबर क्या माने थे, a माने थे। तो यहां से q बराबर कितना आ जाएगा, q बराबर आ जाएगा सिग्मा a आ गया। अब इस q का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में।
तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, तो Q में क्या आ जाएगा, फाई नेट बराबर Q का मान क्या आ गया, सिग्मा इंटू ए बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो फिर से हम बोल रहे हैं, गॉस के प्रमेय जिस समय बताए थे वहां पे फाई नेट नहीं था, लेकिन यहां पर जो निकाले हैं वहां पे फाई नेट है, इसलिए गॉस के प्रमेय में भी फाई नेट लिख देंगे। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे बताइए, समीकरण 1 और समीकरण 3 को बराबर करने पर समीकरण 1 एवं सही ना जी, हाँ 1 एवं 3 को बराबर करने पर, समीकरण 1 में क्या है जी, 2EA है, 2EA है, बराबर में सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बटा में एप्सिलॉन नॉट है। निकालना क्या था, निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो ई निकालना था, तो ई साहब रहेगा, बाकी सब चल जाएगा उधर, 2A एप्सिलॉन नॉट। हम बोले थे बाद में ए कट जाएगा, ए कट गया, बचा क्या, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही करना था सिद्ध, या यही ज्ञात करना था, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पता है, समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आ गया, तो आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए होइएगा। अब आपको भी पता है कि सिद्ध करने के बाद उसका कुछ ऑब्जेक्टिव वाली बात होती है, ये तो 5 नंबर के लिए हो गया, लेकिन यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेचारा है यह है अदिश रूप है, कौन सा रूप है जी, अदिश रूप है, तो इसका सदिश रूप भी होगा, है कि नहीं, बिल्कुल होगा। इधर क्या करते हैं हम, इधर मिटाते हैं, इसका लिखते हैं सदिश रूप। चलिए तो अब इसका क्या लिखने वाले हैं हम, सदिश रूप लिखने वाले हैं। सदिश रूप में देखो, अब यहाँ पे दूरी तो है नहीं सर जी, दूरी अगर रहता, जैसे कि पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, अगर इसमें आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते थे तो यह हो जाता था सदिश रूप हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो आर है नहीं, अब क्या मल्टीप्लाई करें, तो जब आर नहीं हो तो उसके लिए क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, ई सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन स्मॉल एन कैप आता है, क्या आता है जी, स्मॉल एन कैप, जहां अगर हम बात कर लेते हैं तो जो एन कैप है वह मात्रक सदिश होता है, जिसका मान कितना होता है, मात्रक सदिश है जिसका मान 1 होता है, और यह आवेश की समतल के लंबवत होता है, जैसे बोर्ड के लंबवत में क्या है, मार्कर है, ठीक है। दूरी पर निर्भर, दूरी है ये नहीं है, दूरी इसमें कुछ कहीं पर माना हुआ है ये नहीं है, तो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, केवल निर्भर करता है तो किस पर, पृष्ठीय आवेश घनत्व, किस पर निर्भर करता है जी,
पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। अगर जहां इसका भी लिखना चाहिएगा तो सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका कुछ मान भी होता है। क्या जी, मान बताए हुए ना आप लोगों को, कितना होता है 8.854 गुने 10 के पावर माइनस में कितना होता है 12 होता है। अगर इसका मात्रक मात्र कर लेते हैं तो मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक बार निकाल लेते हैं मात्रक, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, उधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स m की पावर माइनस 2, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स m की पावर माइनस 2। अब ये क्यों लिखे, क्या लिखना ये जरूरी था सर, रिवीजन के लिए, ताकि आपको ये याद भी रहे। चलिए, तो ये आपका जो आवेश की समतल चादर के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था उसके बारे में ये पूरा एक कंप्लीट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी आपका जो है ये क्लास का भी जो है देखो परिभाषा वाला खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में जो भी परिभाषा वाला था वो खत्म हो गया है, केवल डेरिवेशन वाला है। कौन वाला है, ये सिद्ध करने वाला ही अभी चलेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगेगा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें परेशानी हो रही है, तो बिल्कुल टेंशन काहे लेते हैं जी। पूरे बिहार में आप इकलौता ऐसे विद्यार्थी नहीं होंगे जिनको इससे डर लगता होगा। बहुतों विद्यार्थी, लाखों में विद्यार्थी होगा, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है ना जी, बिल्कुल है। नोट कर करके बार बार वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए। नहीं होता है तो उसको बोले तुम रहो, परिभाषा वाला आएगा तब हम पर तैयारी करेंगे, तब देखेंगे बढ़िया से, तब याद करेंगे। फिलहाल के लिए तुम अभी अस्थिर रहो, तो नोट करके इसको रख देंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या बोले आपको, नोट कर लिए हैं। तो अब करना कुछ नहीं है, अब आपसे क्या करना है उसको, मतलब कि वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। देखिए, अभी जितना सब्सक्राइबर है, जितना लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, अगर वही सब 5-5 सब्सक्राइबर और करवा ले, ज़्यादा नहीं 5-5 करवा ले, 4-4 करवा ले, तो अपना फैमिली जो है, बोर्ड एक्सपर्ट वाला जो फैमिली है, यह तुरंत क्या हो जाएगा, विस्तार होने लगेगा, ग्रोथ होना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो ये काम आप लोग से ही हो सकता है, क्योंकि हम तो आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ा सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया आसान भाषा में आपको हम समझा सकते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन इस चैनल को ग्रोथ करवाना, आगे की ओर ले जाना, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, चलिए, आप सभी को क्या करते हैं, प्यार भरा टाटा बाय बाय करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में अगले डेरिवेशन के साथ। डिमोटिवेट मत होइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी का मैसेज आता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें नहीं करें, तो टेंशन नहीं लीजिए, यही संघर्ष है, यही जीवन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।